बहिरंग और अंतरंग भक्ति कैसे करते हैं? इन दोनों में से अधिक लाभदायक कौन सी है? बहिरंग भक्ति कहते हैं जो इंद्रियों के द्वारा संपादित की जाए, वो बहिरंग भक्ति। बाहर जैसे हाथों से पूजा पाठ करते हैं, आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, संतों के दर्शन कर रहे हैं, पाँव से हम भगवान की तरफ जा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, ये सब बहिरंग भक्ति। हम राधा नाम लिख रहे हैं और आंखों से प्रभु के नाम के दर्शन कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं और व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं, ये सब की सब बहिरंग भक्ति, माने बाहर जो संपादित होती है बहिरंग भक्ति। और एक है अंतरंग भक्ति, वो है आंख बंद करके भीतर जो हम प्रातःकाल ही उठ के धार सखी को भावाली भीतर जो हम करते हैं, वो है अंतरंग भक्ति। और इसको साधनात्मिका भक्ति कहते हैं। ये अंतरंग बहिरंग दोनों होती है साधनात्मिका भक्ति। और एक होती है रागानुगा भक्ति या रागात्मिका भक्ति। तो साधनात्मिका भक्ति बहिरंग भी होती है, अंतरंग भी होती है। जो मन से की जाए अंतरंग और जो बाहर इंद्रियों से की जाए वो बहिरंग। तो अंतरंग बहिरंग दोनों भक्ति को कहते हैं साधनात्मिका भक्ति। और इससे आगे एक होती है रागात्मिका भक्ति, और वो है प्रेम के वशीभूत होकर के, वो की नहीं जाती, हो जाती है। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है। उसमें आंख बंद करके और इतना अनुराग अपने हृदय में भर करके प्रिय प्रीतम की सेवा कर रहे हैं, सखी भाव से भावित होकर के, ये है रागात्मिका भक्ति। और इसके भी दो पार्ट हैं। प्रथम में साधक देह से अंतश्चिंतन दे चिंतन करते हुए, और उसके बाद फिर स्वतः सिद्ध देह, और जो साधक देह है वो सिद्ध देह में परिवर्तन हो जाएगा। पहले हम कल्पना के द्वारा आपकी भाषा बोलो तो मैं सखी हूँ और प्रिय प्रीतम की सेवा कर रहे हूँ, वो सब भावना की जाती है। और उसके बाद भावना करते करते स्वयं ही हमको सिद्ध देह भीतर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया फिर अंत में परा भक्ति। अगला प्रश्न है, पूजा पाठ भजन चिंतन करते करते कभी कभी मन उदास होने लगता है, इसका क्या कारण है तथा इससे बचने का उपाय बताइए। उदास का क्या अर्थ हुआ? भाई आप स्पष्ट किया करो, इसमें पता नहीं चल रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। पूजा पाठ भजन चिंतन करते करते कभी कभी मन उदास होने लगा। किससे उदास? संसार का सुख नहीं मिला इसलिए उदास, यह भजन में रस नहीं आ रहा इसलिए उदास, यह हाय अब तक भगवान ने नहीं मिले इसलिए उदास, या फिर आपकी श्रद्धा आस्था थोड़ा कम होने लगी ये उदास। तो ये क्या इसका भाव है? नहीं पता चल रहा आपके प्रश्न से। उदास का मतलब क्या है? संसार को लेकर उदास है या भगवान को लेकर? भगवान को लेकर उदास होना तो बहुत अच्छी बात है, तो विरह है, ये तो बहुत ऊंची बात है। तो और या उदास इसलिए कि कुछ नहीं होने वाला, हमसे भजन चिंतन करेंगे तो हमको कहाँ भगवान मिलेंगे, हमारे कहाँ ऐसे कर्म है, कहाँ हमारी इतनी ऊंची भावना, या तो ये लेकर उदास है। अब किस बात से उदास है, ये फिर आपका प्रश्न का उत्तर हम तभी दे पाएंगे क्योंकि आपकी उदासी का कारण क्या है। संसार को लेकर उदास है या भगवान को लेकर उदास है, भजन नहीं हो रहा है इसलिए उदास है, किस लिए उदास है? नहीं कुछ पता चल रहा आपके प्रश्न का, इसलिए आप दोबारा से प्रश्न करें। और मैं औरों को भी कहना चाहूँगा, कई बार हमको अंदाजे से बोलना पड़ता है, प्रश्न समझ में नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। तो दोबारा से आप प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं। आप कहते हैं, हाँ आपने इस प्रश्न में भी कहा कि इसके बचने का उपाय क्या है? सत्संग करो, बस कथा सत्संग बार बार सुनते रहो।